बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। आज इरफ़ान ऑफ़िस नहीं गए और पानी आ गया था, पीने की बोतलें सारी खाली हो गई थी, तो जल्दी जल्दी से इरफ़ान ने और मैंने मिलके भर ली। तो जनाब आज का काम जो है मेरा आसान हो गया था। हाय, पानी भरना ना हमारे घर में बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन बहरहाल भरना तो पड़ता ही है जनाब। और जी ये जो घर में दिखा रही हूँ ये हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं। बस सरसरी सी बातचीत हो जाती थी पहले कभी। अब तो ये माशाल्लाह इनका घर बन गया है। अभी इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी पिछले 1 साल पहले। तो बताने का मकसद ये है कि कल रात में मैं और इरफ़ान ऐसी हवा खाने हम छत पर जा रहे थे, तो यहाँ से अक्सर ना रात को 3 बजे 4 बजे तक भी बहुत लाउड आवाज़ आती हैं टीवी की। कभी सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। तो अक्सर करके ना मैं और इरफ़ान अपना पुराना वक्त याद करते हैं। शादी के शुरू के जो दिन होते हैं ना, वो दोनों के लिए ही बहुत ही यादगार होते हैं, बेहतरीन होते हैं। और सच में इतने साल गुजरने के बाद जो है ना, जब कभी आप अपने फ्लैशबैक में चले जाएँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। तो हम भी इसी तरह शुगल किया करते थे। खैर इतना लाउड तो टीवी और डैग नहीं सुनते। ज़िंदगी किस तरफ करवट ले ले ये कोई नहीं कह सकता। और शुरू के दिन तो हर किसी के अच्छे ही गुजरते हैं, साल 2 साल। अगर लड़का पहले से वेल सेट हो तो लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी गुजरती है। और अगर लाइफ में क्राइसिस हों शुरू से ही, तो यकीन करें शादी के जो शुरू के भी साल होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन गुजरते हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। और शादी के 3 साल के बाद अज़ल्फ़ा पैदा हुई, तो उस वक्त इरफ़ान की जॉब लगी थी। और वो शादी के शुरू के दिन 3 साल मैंने किस तरह गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। उसके बाद जो है हमारी लाइफ थोड़ा सेट होना शुरू हुई। जब इरफ़ान जॉब करने लगे, हालात फिर से अपनी डगर पे आना शुरू हो गए। और फिर जो है वो जॉब वगैरह हुई और उसके बाद जो है 10 साल का अरसा गुज़रा और फिर अनाइज़ा पैदा हुई। तो अभी जैसे मैं इस जोड़ी की बातें सुनती हूँ और मेरा जहन इनकी तरफ जाता है ना, तो सच में मुझे मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इनको वो दिन ना दिखाए जो हमने अपनी शादी के शुरुआत में देखे थे। बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा, अब जाके हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। और अभी भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बाकी है जो हमें करनी है। क्योंकि जो है ना, इंसान जब अनमेच्योर होता है ना, तो उसको ज़िंदगी गुजारने का बिल्कुल भी ढंग नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के गुज़रते दिनों के साथ वो बहुत कुछ सीखता है। और लाइफ का काम है गुज़रना, और दिन रात यूं ही गुज़रते हैं। आपको हर दिन एक नया सबक सिखा के जाता है। और ये गोल्डन मेमोरीज़ जो है ना, आपके बुढ़ापे का भी सहारा बनती हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी पिछली बातें याद करता है, जवानी की, फिर अपने बच्चों की कि किस तरह किफ़ालत की, किस तरह उनको पाला पढ़ाया लिखाया। ये सारी बातें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे। और यकीन करें कि इंसान ना कभी भी नहीं भूलता। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ही ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आप अपना पिछला वक्त भूल चुके हैं, या आपको वो सारी तमाम बातें याद हैं जो आपके शुरुआती दिन का हिस्सा थी। और जी यहाँ मैं पीछे मुड़ कर इसलिए देख रही हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ हमारी एक मुर्गी खुली हुई है जो कि मेरी जिठानी की है। और मुझे मुर्गियों से, चूज़ों से बहुत डर लगता है। शायद ही मैंने कभी उनको हाथ लगाया हो। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी चूज़े को भी पकड़ा हो। मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ से ना इसके बहुत हल्के बाल हैं। बाज़ाहिर तो इरफ़ान ने छुट्टी की है, लेकिन सुबह से ही उनका मोबाइल टू 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 बजे ही जा रहा है। इतनी कॉल्स। मैं तो इरफ़ान से यही कह रही हूँ कि पूरा दिन किस तरह मैनेज करते हो। तो हर किसी को बता रहे हैं कि भाई आज मेरी छुट्टी है, मैं घर में हूँ। सारी कॉल्स इरफ़ान के पास ही आती हैं। और इरफ़ान पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा थक गए थे। संडे की भी छुट्टी नहीं थी इरफ़ान की, संडे को भी ऑफ़िस गए थे। पूरा दिन में आना जाना लगा हुआ था इरफ़ान का, तो इस वजह से ना आज इरफ़ान ने छुट्टी की है। और यहाँ बांध रहे हैं जी अपनी शहज़ादी की चोटी। और अनाइज़ा ना बहुत खुश थी अपने बाबा से पोनी करवा कर, क्योंकि अनाइज़ा अपने हर छोटे बड़े काम ना अपने बाबा से ही करवाती है। अगर बाबा घर में होते हैं तो हमें तो घास ही नहीं डालती बिल्कुल भी। और अनाइज़ा के साइड के जो बाल हैं ना, वो बहुत हल्के हैं, पैदाइशी तौर पर हल्के हैं, क्योंकि ये जब से पैदा हुई है सिर्फ इसको एक ही बार हमने गंजा कराया है। और अभी जब भी हम इससे ज़िक्र करते हैं ना कि चलो तुम्हें गंजा करा दें, तो कहती है नहीं, मुझे टकला नहीं कराना, मुझे सब टकला टकला बोलेंगे। तो यानी कि आजकल के बच्चों में इतनी समझ है भाई।
क्या करेंगे? टकला करेंगे। अनायज़ा बोल रही है गाइस मुझे मेरे बाबा अभी टकला करेंगे, तो लेकिन मैं अभी सो रही हूँ, यानी कि मैं सोऊंगी तो मेरे बाबा मुझे टकला नहीं करेंगे। इतनी चालाकियाँ हैं आजकल के बच्चों में। और जी यहाँ मैंने अभी वो सूट धोया है जो मैंने अज़ल्फ़ा की बर्थडे में पहना था, अभी मैंने खंगाल के डाल दिया है। कामों से फ्री होने के बाद आ चुकी है दोपहर के खाने की बारी, और मैं यहाँ आज इरफान की फरमाइश पर ही कुछ बना रही हूँ चटपटा सा। तो जी यहाँ बन रही हैं दही फुल्कियाँ, और उसके लिए मैं पीस रही हूँ चटनी, जो पुदीने वाली होती है, जो रायता जिसका हम बनाते हैं अक्सर, वही पीस रही हूँ मैं। और यहाँ मेरी फुल्कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं सारी, पानी में डाल दिया है। पानी में डालने से ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, और जब आप इसको डायरेक्ट दही में डालो ना तो ये सारा दही का जो पानी होता है वो पी लेती हैं। तो मैं हमेशा जो है वो पानी में ही इनको भिगा कर डालती हूँ, काफ़ी सॉफ़्ट होती हैं, और दही भी हमारा बचा रहता है, क्योंकि आजकल दही भी बहुत महंगा है भाई। और मेरी फैमिली में ये सबको ही पसंद है दही फुल्कियाँ। पहले मेरे ससुराल में कभी नहीं बनती थी, ये किसी ने खाई भी नहीं थी। ये लोग सिर्फ रमज़ान में बनाते हैं दही फुल्कियाँ, और वो भी दूसरे तरीके से होती हैं, मीठी वाली। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ बनाई तो सबको बहुत पसंद आई थी। लेकिन अभी जो हमारे साथ जो मसला हुआ है ना, वो बेसन का हुआ है। बेसन पता नहीं कैसा है, क्या है, तो ये बेसन बिल्कुल नहीं फूला, वरना फूली फूली ये जो फुल्कियाँ होती हैं वो बनती हैं हमेशा। अभी जो मैंने बेसन भी काफ़ी देर से घोला हुआ था, और लेकिन फिर भी बिल्कुल पतली पतली चपटी चपटी फुल्कियाँ बनी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम चपाती चूर के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जायका तो था भाई, जो बात है। यहाँ मैंने दही में जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं मिला दिया है मैंने, और ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और ये वही पानी है जिसमें हमारी फुल्कियाँ डिप हुई हुई थी, क्योंकि थोड़ा ये पानी जो है ना ऑयली होता है, तो इससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू आती है, क्योंकि सारी फुल्कियों की खुशबू जो होती है वो इस पानी में होती है। तो मैं ये वाला पानी जो है अक्सर मिलाती हूँ उसको पतला करने के लिए, जितना दही मुझे रखना होता है। और यहाँ आ चुकी है जनाब बघार की बारी, तो बघार लगा रही हूँ मैं। और कड़ी पत्ता जो मैंने उस दिन सुखाया था बिल्कुल अभी तक फ्रेश है, क्योंकि मैंने इसको शॉपर में रखा हुआ है। शॉपर में रखने से ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता, और इसकी फ्रेशनेस जो है ना वो बरकरार रहती है, और इसमें पसीना वगैरह नहीं आता। तो मैं बांध के नहीं रखती शॉपर में, सिर्फ हल्का सा एक ढीला सा नॉट बना के ना उसको टंगा देती हूँ, तो हवा भी लगती रहती है। अगर आप इसको बाल्टी या कैबिनेट वगैरह में रखो ना तो इसके अंदर फफूंदी लग जाती है और पत्ते भी मुरझा जाते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है जनाब लहसुन, ज़ीरा, और ये कड़ी पत्ता, और गोल वाली लाल मिर्च, और इसी का ही मैं हमेशा बघार लगाती हूँ। दाल में भी मैं यही लगाती हूँ तड़का, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है जब क्रंची हो जाता है ना ये, और इसको आप बघार में डालें और जब आप खाएं तो वाकई बहुत ही मज़ा आता है इसका। तो यहाँ मेरा खाना हो चुका है तैयार। आटा ख़त्म हुआ है, तो आटा हमारा अभी नहीं आया है, सैलरी मिलेगी तभी सामान आएगा। तो हमने मंगा ली थी रोटियां होटल से। तो जो हमारी तरफ भट्टा है ना उसकी रोटियां बड़ी अच्छी होती हैं, चपाती भी मिलती है, उसके पास नान भी मिलती हैं। तो जनाब ये हमारे रेडी हो चुके हैं दही फुल्कियां, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया हुआ है, और वो मसाला जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है। आप उसको डाल दें इस पर दही बड़ों पर तो क्या ही टेस्ट आता है। चने की चाट में भी ये मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पीस के रखा था, इमाम दस्ते में ही कूटा था। तो इसकी खुशबू जब आती है ना दही फुल्कियों में तो यकीन करें हा मज़ा ही दुबाला हो जाता है जी। और यहाँ लग चुका है हमारा दोपहर का दस्तरख्वान, और अनायज़ा ने तो दही फुल्कियाँ ऐसे खाई हैं जैसे कोई बोटियाँ खाता है। उठा उठा के सारी फुल्कियाँ ही खा गई थी, और हमारे लिए तो छोड़ ही नहीं रही थी। इसको भी इतनी पसंद आई हैं ये, एक बार और इसने खाई हैं, और दूसरी मरतबा ये खा रही है, और खा खा के बोले जा रही थी मम्मा वाह बहुत मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं। और रोटी से बिल्कुल नहीं खा रही थी, रूखी खा रही थी फुल्कियाँ, क्योंकि वो जो बनी है ना वो बिल्कुल फ्लैट बनी है। अक्सर ये फूली हुई होती हैं, तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह इतनी फ्लैट हो गई, लेकिन मज़े से खा रही थी वो। और अनायज़ा हमारे साथ खाना ना बहुत कम खाती है। ये नीचे अपनी दादी चाची के साथ खाती है, उनके बच्चों के साथ मिलके खाती है। वो कुछ भी खा रहे होंगे ना, कुछ भी वो इनके साथ पेट भर के खाना खाती है, और हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं खाती। पिट जाती है लेकिन खाना नहीं खाती। और यहाँ हमारी मिस यूनिवर्स तैयार हो चुकी हैं भाई, वाह मैचिंग के इयररिंग्स, ओ हो चूड़ियाँ तो दिखा दो। ओ माय गॉड इतनी सुंदर चूड़ियाँ, पर्स भी लटकाया हुआ है भाई। बाजी हमारी थक चुकी हैं, बाजी के ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा, और थक चुकी है हमारी बाजी। ये पर्स में क्या है?
इधर तो देखो, मेकअप भी तो किया है आपने। इधर देखो इधर। वाह, झुमके कहाँ से लाई हो? झुमका कहाँ से आया ये? दुकान से आया है। हम पूरा दिन जो है ना अनायज़ा से बहुत शुगल करते हैं, बहुत फ़न करते हैं इससे। कभी इसको क्या बना रहे होते हैं, कभी क्या बना रहे होते हैं। आज अज़ल्फ़ा ने उसको बनाया है मैडम बावरी, और यहाँ पर ये तैयार होकर खड़ी हुई है। और जी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।